रविवार के दिन भूल से भी ना खाएं, ये 4 चीजें घर में आती है दरिद्रता और कंगाली। क्योंकि रविवार के दिन इन चीजों को खाने से धन नष्ट हो जाता है, लेकिन साथ ही जो भी मनुष्य इस विधि से सूर्य को रोज या रविवार के दिन अर्घ्य देता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर सुख समृद्धि, धन और ऐश्वर्य प्राप्त करता है। हजारों संक्रांति, हजारों सूर्य ग्रहण, हजारों गाय के दान से, हजारों पुष्कर और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह फल सूर्य को इस विधि से अर्घ्य देने से ही प्राप्त हो जाता है। तब पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सप्ताह का प्रत्येक दिन अलग अलग ग्रह से संबंधित होता है। हर एक दिन का स्वामी एक ग्रह होता है। दोस्तों, आज से हजारों वर्ष पूर्व ग्रह और दिन को ध्यान में रखकर ही हिंदू पंचांग का निर्माण किया गया था। अर्थात ग्रह और नक्षत्र के आधार पर हमारे पंचांग का निर्माण किया गया है। अंतरिक्ष में मौजूद हर एक ग्रह और तारे का अपना ही एक विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में सूर्यदेव को सभी ग्रहों का अधिपति कहा गया है। सभी ग्रह सूर्य के ही अधीन है, क्योंकि सभी को सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए सभी ग्रहों में सूर्य को ही प्रधान माना जाता है। सप्ताह का दिन रविवार सूर्यदेव को समर्पित है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि ग्रहों में सूर्यदेव ही श्रेष्ठ है। सूर्यदेव साक्षात एकमात्र ऐसे देवता है जिनके दर्शन मनुष्य भी कर सकता है। वेदों में सूर्यदेव को भगवान का नेत्र कहा गया है। सूर्यदेव के अंदर भगवान विष्णु की शक्ति विद्यमान है। भगवान विष्णु की कृपा से ही सूर्यदेव को तेज प्राप्त होता है, जिसे सूर्य सृष्टि को प्रकाशित करते हैं। सूर्यदेव के कारण ही सृष्टि में जीवन है। सूर्यदेव सभी प्राणियों को अन्न, ऊर्जा तथा जल प्रदान करते हैं। सूर्यदेव की कृपा से मनुष्य को बल, बुद्धि, सौंदर्य और तेज प्राप्त होता है। सूर्यदेव की उपासना करने से रोगों का नाश होता है और आयु भी लंबी होती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सूर्यदेव की उपासना रोज अवश्य ही करनी चाहिए। रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित है, इसलिए सूर्यदेव की उपासना करने के लिए रविवार के दिन को सबसे उत्तम दिन माना गया है। जीवन में चाहे कोई भी समस्या हो, सूर्यदेव की उपासना को हर दुख और संकट का नाश होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने जीवन काल में धन, संपत्ति, यश और कीर्ति की कामना करता है, तो उसे रविवार के दिन उपवास करके सूर्यदेव को अर्घ्य अवश्य ही देना चाहिए। रविवार के दिन सूर्य को नियमानुसार अर्घ्य देने से मनुष्य के बड़े बड़े कार्य भी सिद्ध होते हैं। रविवार के दिन के महत्व को देखते हुए शास्त्रों में रविवार के विभिन्न नियमों के बारे में भी बताया गया है। रविवार के दिन मनुष्य को सूर्यदेव की पूजा कैसे करनी चाहिए, सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए कौन से कार्य करने चाहिए, रविवार के दिन कौन सी चीजों का सेवन करना चाहिए तथा रविवार के दिन कौन सी चीजें खाना वर्जित बताया गया है। अगर मनुष्य की जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर है, तो उसे मनुष्य को ज्योतिष और वास्तु में बताए गए सूर्य के उपाय अवश्य ही करने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर सूर्य ग्रह कमजोर होता है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन काल में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उस व्यक्ति को व्यापार, न्याय तथा राज्य संबंधी कार्यों में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सूर्य ग्रह के कमजोर होने से परिवार का साथ नहीं मिलता, व्यापार में हानि होती है, कार्यस्थल पर अपमान का सामना करना पड़ता है, समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा नहीं मिलती, ससुराल में बदनामी और तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। सूर्य कमजोर हो तो व्यक्ति को झूठे आरोप में फंसाया जाता है। उसके अपने ही उसके साथ पराये जैसा व्यवहार करने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति के शरीर की त्वचा बेजान और रूखी होती है, शरीर के हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं और नकारात्मक घेर लेती है, जिस कारण से व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता है। जन्म कुंडली में सूर्य के कमजोर होने से व्यक्ति पर राहु, केतु और शनि भी हावी हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जल्दी ही तंत्र मंत्र और टोले टोटके का भी शिकार हो जाता है। इसका नकारात्मक प्रभाव उसको बहुत अधिक कष्ट देता है। ऐसे लोग जल्दी ही दूसरों के षड्यंत्र का शिकार भी हो जाते हैं। साथ ही चोरी करने और जुआ खेलने की गंदी आदत भी इनको पड़ जाती है। इसलिए इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को रविवार के दिन ज्योतिष उपाय अवश्य ही करने चाहिए, जिससे सूर्यदेव की कृपा उसे प्राप्त होती है और संकटों से मुक्ति भी मिलती है। लेकिन इसके साथ ही रविवार के दिन कुछ चीजों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। रविवार के दिन इन चीजों को सेवन करने से जीवन में परेशानियां और अधिक बढ़ने लगती हैं। तो आइए जान लेते हैं कि शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को रविवार के दिन सूर्यदेव की कृपा पाने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए, और साथ ही जानेंगे कि रविवार के दिन कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए। सबसे पहली बात है कि सूर्य को अर्घ्य देना, चाहे आप रविवार का व्रत करते हैं या नहीं करते, लेकिन आपको रविवार के दिन तो सूर्य को अर्घ्य अवश्य ही देना चाहिए। वैसे शास्त्रों में सूर्य को रोज अर्घ्य देने का विधान बताया गया है, लेकिन अगर आपको रोज समय नहीं मिलता तो रविवार को तो अवश्य ही सूर्य को अर्घ्य दे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य रविवार सूर्य को जल से अर्घ्य देता है, तो उसको दीर्घायु और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य को अर्घ्य देने के लिए तांबे का पात्र ही सर्वश्रेष्ठ होता है। सूर्यदेव को सिर्फ जल से ही अर्घ्य नहीं देना चाहिए, बल्कि आप जल में थोड़े साबुत अक्षत और लाल फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। अगर आपके जीवन में प्रेम की कमी है, तो बार बार आपको अपमानित होना पड़ता है, तो व्यक्ति को जल में मिश्री या गुड़ डालकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा देने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है। सूर्यदेव को अर्घ्य देने से सर्वोत्तम विधि इस प्रकार है कि एक तांबे के पात्र में घर का पवित्र जल, गंगा जल, लाल चंदन, गंध, लाल पुष्प, साबुत अक्षत डालकर सुबह के समय पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके घुटने के बल भेंट कर लोटे को माथे से लगाकर इस मंत्र को 11 बार बोले। मंत्र इस प्रकार है: ओम आदित्य या विरुमहे प्रभाकराय धीमहि तनो सूर्य। यह जो मंत्र है, यह सूर्य गायत्री मंत्र के नाम से जाना जाता है, यानी इसको सूर्य गायत्री मंत्र कहते हैं। और इस मंत्र को बोलने के बाद फिर भगवान सूर्यदेव को पूर्ण श्रद्धा के साथ जल अर्पित करें। जो भी मनुष्य इस विधि से सूर्य को रोज या रविवार के दिन अर्घ्य देता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर सुख, समृद्धि, धन और ऐश्वर्य प्राप्त करता है। हजारों संक्रांति, हजारों सूर्य ग्रहण, हजारों गाय के दान से, हजारों पुष्कर और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह फल सूर्य को इस विधि से अर्घ्य देने से मात्र से ही हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य को रविवार के दिन अपने माथे पर चंदन का टीका अवश्य ही लगाना चाहिए। इससे व्यक्ति को लक्ष्मी की प्राप्त होती है। रविवार के दिन
घर के प्रत्येक सदस्य को अपने माथे पर चंदन का टीका लगाकर ही घर से बाहर निकलना चाहिए। तीसरी बात है मछलियों को अन्न खिलाना। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य रविवार के दिन मछलियों को आटे की गोलियां खिलाता है उसे जीवन में अचानक धन और धन्य की प्राप्ति होती है। चौथी बात है कि घर परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए रविवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना माना जाता है कि रविवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे लक्ष्मी का वास होता है, जो आलस्य, गरीबी और दरिद्रता की देवी मानी जाती है। साथ ही रविवार के दिन संध्या के समय घर के मुख्य द्वार के पास गाय के घी का दिया अवश्य ही जलाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही दरिद्रता का नाश भी होता है। रविवार के दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। रविवार के दिन घर में 3 झाड़ू खरीद कर लाएं और सभी झाड़ू की लक्ष्मी रूप में पूजा करके लक्ष्मी नारायण मंदिर में उनको दान कर दे। ऐसा करने से भी घर में दुख और दरिद्रता का नाश होता है और माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि रविवार के दिन कौन कौन से कार्य करने वर्जित माने गए हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, और यदि आप रविवार के दिन चावल के अंदर दूध और गुड़ मिलाकर के उसका सेवन करते हैं तो आपको सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है। रविवार के दिन मसूर की दाल खाना वर्जित माना गया है। हिंदू शास्त्र मसूर की दाल नकारात्मक व्यंजन की श्रेणी में आता है। रविवार के दिन इसका सेवन करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। रविवार के दिन साग का सेवन करना भी वर्जित माना गया है। माना जाता है कि साग जल्दी ही उगता है और जल्दी ही नष्ट हो जाता है, इसलिए उसे अल्पायु व्यंजन कहा गया है। रविवार के दिन इसका सेवन नहीं करना चाहिए। रविवार के दिन मांस मछली का सेवन भी नहीं करना चाहिए, और साथ ही पुराणों के अनुसार तो मछलियां सूर्यदेव की उपासक मानी गई है, तो इस दिन तो मछलियों को आटे की गोली खिलानी चाहिए। रविवार के दिन तिल का दान करना शुभ माना जाता है, किंतु रविवार के दिन तिल के तेल का सेवन करना अशुभ माना जाता है। साथ ही हमारे धर्मशास्त्रों में रविवार के दिन आंवले का या आंवले से बनी हुई वस्तुओं का सेवन करना भी वर्जित बताया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से शास्त्रों में रविवार के दिन इन चीजों का सेवन वर्जित बताया गया है। और दोस्तों, अंत में बताना चाहूंगी कि अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य नकारात्मक परिणाम दे रहा है तो आपको रविवार के दिन बेलपत्र, यानी कि जो बेलपत्र होता है उसकी पेड़ की जो जड़ है उसको अपने पास आपको रखना चाहिए। बेलपत्र की जड़ को आप रविवार के दिन निकालकर गंगा जल से अच्छे से साफ करें और किसी लाल कपड़े में बांध करके हमेशा अपनी जेब में या फिर अपने पर्स में रखें। लेकिन ध्यान रहे कि बेलपत्र की जड़ में को आपको किसी की धातु से काटना नहीं है, बल्कि आपको अपने हाथ से उसकी जड़ को तोड़ करके, जड़ ज्यादा बड़ी नहीं चाहिए, बिल्कुल छोटी जड़ आपको तोड़ करके गंगा जल में अच्छे से धो करके लाल कपड़े में बांध करके अपनी जेब में रखें। और साथ ही रविवार के दिन भगवान सूर्य नारायण को जल अवश्य दे, नियम अनुसार दे। तो दोस्तों, जय माता दी, जय मां लक्ष्मी।